माँ जी, माँ तड़प रही है। जज ने बच्ची दे दी, क्यों दे दी मेरी बच्ची मैंने वापस लिया दो, मेरी बच्ची लिया दो, मेरे नाल जुल्म हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज जो ये मेरे साथ आप माजी को देख रहे हैं, ये बुजुर्ग जो है ये मेरे साथ बैठे हैं, ये भी इनकी सेम वही दास्तान है जो कि ज़हरा काज़मी की थी, जो कि मेहदी अली काज़मी की थी, जो साइमा भाभी की थी। सेम वही चीज़ इनके साथ हुई है। 12 साल की बच्ची थी, 14 साल की बच्ची थी। इनका हमसाया उस बच्ची को वर्गला के ले गया। मैं आपको दिखाती हूँ। और ये इनके पास भी, जैसे मेहदी अली काज़मी साहब के पास सारे सबूत थे अपनी बच्ची के उम्र के हिसाब से, वही सारी चीज़ें इनके पास भी हैं। इनकी फरियाद कोई नहीं सुन रहा, वही झूठी चीज़ें हुई, वही झूठे बयानात करवाए गए। हम इनसे पूछते हैं कि क्या मामला हुए। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, जरा ये बताइए कि एक तो बच्ची की उम्र बताएं, फिर बताएं कि किस तरह से वो जो लड़का था जो आपका हमसाया, वो किस तरह से उसको वर्गला के लेके गया था। बच्ची दी उम्र 14 साल है। बच्ची माँ बाप नु कहंदी, बच्ची ने सुबह उठना, माँ ने स्कूल दाखिल कराया, माँ तैयारी करनी, माँ जाते स्कूले छड़ के आना। बच्ची 7वीं जमात दे विच पढ़दी, नाल दे गुआंढी ने मुंडे ने वर्ग ला लिया। बच्ची ने धमकी दी भी माँ बाप नु तेरे कोलों असीं बगाल जाना। मैं आदी बच्ची नु इत्थों छड्ड ते आदी बच्ची जाते आदी बहन के कोल छड्ड ते आई हां। और तू नसीब बीबी ने वर्ग लाया बच्ची नु लेके भी चल आपां बाजार चलिए दवाई लेना। नसीब बीबी दी तस्वीर मेरे कोल मौजूद है। असीं जी ओ लेके चले गई। नसीब ये नाज़रीन देख सकते हैं कि जिस औरत ने उस लड़के के साथ मिलके इनकी बेटी को वर्गलाया, उस बेटी नु वर्ग ला गई। नसीम बीबी असी शाम तक ला बरे, नसीम बीबी सानू नहीं मिली। जब मिली है उन्हें क्या मेरा कोई कानून कुछ नहीं करता, कोई मैनू पकड़ नहीं सकता, मैं बच्ची दे के आ गई हूं। मेरे को हर चीज मौजूद है, बच्ची का सर्टिफिकेट मौजूद है, मेरी कोई सोच है। मैं पर्चा दिता है, उन 8 दिन पर्चा उन्होंने नहीं कटिया। उन्हें क्या असी पर्चा नहीं कटते, ये साडे इलाके विच नहीं है जी। पर्चा कटिया, कानून विक गया, पुलिस विक गई, हर चीज विक गई। नाज़रीन मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताती जाऊं कि ये एक कमरे का घर है, किराए पे रहते हैं, ये लोग गरीब लोग हैं। ये जो उस बच्ची के वालिद हैं, ये रिक्शा चलाते हैं, और जबकि ये माजूर भी हैं। इनकी टांग में सरिया पड़ा हुआ। मेरा कैमरामैन अगर इनको दिखाए जरा, कि आप दिखाएं जरा भाईजान आप। ये इनकी आप देखें कि इनका एक्सीडेंट हुआ था, उसमें इनकी टांग जो है वो फ्रैक्चर हुई थी, और फिर इसके अंदर कोई उन्होंने रॉड डाला था। गरीब लोग हैं, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बकौल इनके कि बच्ची मिलना चाहती है, इनके पास आना चाहती है, लेकिन वो इतने ताकतवर मुल्जमान हैं कि वो बच्ची को ना तो इनसे मिलवाते हैं, ना फोन पे बात करवाते हैं, और उल्टा इनको धमकियां भी देते हैं। सन धमकियां देंदे ने बच्ची नु, कहंदे ने जे तू ओदे बयान दिते ने मां बाप बने, मां बाप दे बार खिलाफ बयान दवाई जा रहे ने, मां बाप दे बार खिलाफ बोली जा रहे ने। मां बाप नु कहंदे ने तू धमकी दे, मां बाप नु तेन असी मार, तू मां बाप दे कोल गई तेन मार देंगे। मां बच्ची खौफ जुदा है, उन्हें बंद किया होया है। साडी बच्ची ने माँ जी आपके साथ राब्ता किया कोई जब से गई है? जब बच्ची गई है, बच्ची ने 2 दफा राब्ता किया सी। बच्ची ने कहा मैं मां परेशान हूँ, मैनू आते ले जाओ, मेरी उम्र 14 साल है। उसको गए हुए मतलब उसको जो लेके गए अगवा हो गए ने, साडी गरीब दी किसे सुनी नहीं। जज ने गलत फैसला किया। जज दी बेटी चली जाए तो जज ये हुक्म देगा इन्हां नू फांसी लाया जावे, इन्हां नू वही किया जावे, इन्हां नू फांसी दा हुक्म दिता जावे। मेरी बेटी नाल जज ने बेइंसाफ किया, गलत बयान जज ने ले ने। मैनू जज दे सामने जाते जाओ। 14 साल दी बच्ची नू मां बाप दे हवाले नहीं किया, उन्हें गुंडा दे हवाले कर दिता। नाज़रीन आप इस माँ की चीखो पुकार देख सकते हैं कि एक ही एक इनकी बेटी थी, यानी कि एक बेटी और एक बेटा, और बेटी चली गई। इस माँ की तकलीफ आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये तकलीफ से गुजरे होंगे। हम इनके बच्ची के वालिद साहब से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइए कि आपकी जब बच्ची गई है तो आपको पता नहीं चला कि वो जब घर पे थी, या आप कहाँ पे थे? वो स्कूल में थी, गई हुई थी, तो एक नसीम बीबी इसकी भाभी है, वो इसको उसने लड़के की भाभी? हाँ नहीं लड़की इसकी भाभी है,
वो उसको ने पता नहीं उनके साथ उन्हें रब्ता किया कि जिस तरह भी उसने उनके साथ मिल मिला के ना वो लेके चली गई। और लेकिन शाम को हम पूरा दिन तलाश करते रहे लेकिन वो नहीं मिली। शाम को आई मेरे पास नहीं है, मैं तो झूठ बोलने लगी। हमें पता चला तो मुझे से हमारी बेटी उनके पास ये दे के आ गई है। अच्छा, उसके बाद FIR करवाई है तो फिर? वही मैंने FIR करवाई, थाने में गया हूँ। 8 दिन पर्चा नहीं उसने काटा, 8 दिन हमारी दरख्वास्त नहीं ली है। और उसने ये हमारी दरख्वास्त इस तरह फेंक दी कि मैं वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ, इस थानेदार को भी और चाहिए, इनको भी हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमें कोई इंसाफ नहीं मिला, हमारे पास सब सबूत है लेकिन उसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं, किस्म के थके खा के थक गए हैं हम लोग, हमें कुछ नहीं मिला। इसके अलावा रोने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं आया। जज दी बच्ची होवे, जज किवें इंसाफ करे? उन्हें बेगुनाह करार दे दिते। जो पुलिस ने एक दिन मुलजम नहीं पकड़या, उन्हें बेगुनाह करार दे दिता भी मुलजम बेगुनाह ने। जिसने निकाह कराया है वो काजी पकड़ा जाए। काजी जिसने निकाह नामा दर्ज किया है उनके कोल पूछा जाए एडी बच्ची दा निकाह कबूल है? बेकानून। नाज़रीन, मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताती चलूं कि ये माजी जो है, जब से इनकी बेटी को अगवा करके लेके जाया गया है तब से ये दिल के आर्जे में मुब्तला हो गई हैं। इनकी धड़कन बंद हो जाती है, फिर उसके बाद उनको मशीनरी वगैरह लगा के तो फिर इनको जो है वो किया जाता है। बड़ी दुख तकलीफ की बात है नाज़रीन। हम लोग खुद कहते हैं, देखिए हम आवाज ही इन बच्चियों के लिए उठा रहे हैं, ऐसे वालिदैन के लिए हम आवाज उठाते हैं कि इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। इनके पास सारे सबूत है। जैसे मेहदी अली काज़मी के पास अपनी बेटी के तमाम सबूत पड़े थे कि मेरी बेटी 14 साल की और आज उनकी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास है। तो ये भी उसी तरह है, माजी गरीब हैं, इनके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं है, इनको पुलिस को पैसे देने के लिए नहीं है कि ये पुलिस को पैसे दे। पुलिस इनसे पैसे मांगती है कि हमें पैसे दें। कितने पैसे मांगे आपसे पुलिस ने? पुलिस बहुत पैसे मंगती, साडे कोल पैसे नहीं है। एक किसी अमीर दी बच्ची हुंदी, मीडिया वाले सारे इकट्ठे हो तो 10-20 गड्डियां लेके जाते बच्ची को उन्होंने पकड़ लेना सी। एक की गरीब दी बच्ची है, एक गरीब नाल जुल्म हो रहा है, एक गरीब दी बच्ची है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। किसी अमीर दी बच्ची हुंदी 5-7 जांदी गड्डियां जाते पकड़ के ले आंदे मुलजम नूं भी ते कहंदे जी ये बच्ची मां बाप दे वाले कीती गई कि अज असी गरीब है। गरीब नाल ज्यादती हो गई है, गरीब नाल जुल्म हो रहा है, बेइंसाफी हो रही है। की गरीबां नूं इंसाफ दे रहे ने, गरीबां नाल जुल्म हो रहा है। 14 साल दी बच्ची शरेआम गुंडे लेके फिर रहे ने। मां तड़प रही है एक बच्ची दी आवाज नूं, बच्ची दी आवाज नूं मां तड़प रही है। माँ जी, मां तड़प रही है। मेरी कोई नहीं किसे सुनी, मेरी कानून नहीं सुनी। कानून विक गया पैसे। मैंने जज दे कोल लेके चलो, मैं बयान देवा जज दे सामने। जिन्ने बच्ची मेरी जज ने दी, जज ने कहा 25,000 रुपया जमा कराओ सिक्योरिटी। हम गरीब से, मैं गरीब नहीं सा, मेरे को 5,000 रुपया नहीं सी। उन्हें क्या देना, फीस जमा नहीं, सिक्योरिटी जमा नहीं कराई, 5,000 रुपया बच्ची ओदे दे दी। 5,000 पीछे जज ने बच्ची दे दी। क्यों दे दी मेरी बच्ची मैं वापस लिया दो, मेरी बच्ची वापस लिया दो। 14 साल दी बच्ची दा कानून निकाह कबूल ही नहीं कर सकता। कहते सी कोई 14 साल से बच्ची दा निकाह नहीं कबूल जिन्ना चਿਰ शनाख्ती कार्ड ना बने। बच्ची दा एक शनाख्ती कार्ड नादरा वाला भी बनाया। माँ बाप तो बगैर मैं नादरा वाला के बार खिलाफ जावा दी। नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि इनकी बेटी का ये स्कूल सर्टिफिकेट भी है इनके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है कि उसकी जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। हर चीज इनके पास मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद बच्ची जो है वो एक मुल्जमान को दे दी गई जिन्होंने बच्ची को बरगलाया। और मैं तो शुरू से ही बात कहती आ रही हूँ कि जब तक कोई लॉ पास नहीं होगा हमारे पाकिस्तान में, कोई ऐसा लॉ कि जिस तरह से बच्चियों को बरगला के लेके जाया जाता है और फिर उसके बाद उनके साथ कोर्ट मैरिज कर ली जाती है बगैर ये देखे कि बच्ची आया वाकई जो उम्र लिखवा रही है वो 18 साल है या नहीं है। इसी तरह बच्चियां जाती हैं। और ये भी आप देखें नाज़रीन कि सिर्फ 14-15 साल की, 12-13 साल की बच्ची को ही क्यों लेके जाता है, क्योंकि ये कच्चे ज़हन की होती हैं बच्चियां। इनको वर्गलाना, इनको लेके जाना बड़ा ही आसान काम होता है। लेकिन मैं आपसे अपील करूंगी कि ये लोग गरीब लोग हैं, आप इनकी को मदद कर सके। मेरी सुन ले, मैं वज़ीर आला का भी मेरी दरखास्त है, मेरी
हुकूमत पंजाब अगे भी दरखास्त है, मेरी बच्ची दिलवा दो, मेरी बच्ची दिलवा दो। आप देख सकते हैं कि ये 12 साल की कहां से लग रही है ये 18 साल की बच्ची। मेरी समझ से बाहर है कि जब ये ऐसी बच्चियां बयानात दिलवाने के लिए जब इनको लेके जाया जाता है, क्या उस वक्त नहीं पता होता है कि ये बच्ची 14 साल की लग रही है या 15 साल की लग रही है? क्यों नहीं उस वक्त कहा जाता कि अपने वालिदैन को भी लेके आओ, यानी कि बच्ची के वालिदैन को क्यों नहीं बुलाया जाता, उनसे वो चीजें क्यों नहीं ली जाती? जैसे हम ज़ारा काज़मी के लिए बड़े थे, जैसे हम मेहंदी अली काज़मी का बाजू बने थे, इसी तरह हमने इनका भी बाजू बनना है। तो प्लीज आगे बढ़ें, इनकी मदद करें, जो जिससे हो सकता है वो इनकी मदद करें। बुशरा शकील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।